दोस्तों ये बात आपने सुनी ही होगी कि डेमोक्रेसी के अंदर हम सिटीजन्स को एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव इन द सेंस कि हमें अपनी फ्रीडम को असर्ट करना चाहिए, हमें हमारे इंडिविजुअल चॉइसेस पे यकीन रखना चाहिए और हमें अथॉरिटी से हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। हम सभी पीपल जो डेमोक्रेसी में रहते हैं वो कहीं ना कहीं यूएस डेमोक्रेसी से या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं, जहाँ पे सभी सिटीजन्स इक्वल हों, सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट हो और वो गवर्नमेंट को चुन सके, ना कि गवर्नमेंट उनके ऊपर अथॉरिटेरियन होकर उन पर रूल करे। तो हम सभी एक ऐसे डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं, एक ऐसे गवर्नमेंट की कल्पना करते हैं जहां पर हमारे पास ये चॉइस हो कि हम गवर्नमेंट को चेंज कर सके, गवर्नमेंट हमारे ऊपर अथॉरिटेटिव वे में शासन ना करे। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे थिंकर के बारे में जो एंटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे, एंटी रिवोल्यूशनरी थे, जोसेफ डी मैस्ट्रे, जो कि एंटी रिवोल्यूशनरी थे और कंजर्वेटिव ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। उनका जो टाइम्स है लाइफ स्पैन का, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ही उन्होंने अपनी लाइफ को जी, लेकिन वो टोटली अगेंस्ट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसके, क्योंकि उनका ये मानना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो कैओस लेकर सोसाइटी में आया है वो इसलिए हुआ है क्योंकि रीजन से हम गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को हम रैशनैलिटी से या फिर ओपिनियनेटेड होके हम अथॉरिटी में बिलीफ नहीं रख रहे हैं, इसके कारण हुआ है। उनका एक बहुत फेमस कोट है कि द बिलीफ इन द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी इज द ओनली रिलायबल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर सोसाइटी में आपको ऑर्डर बनाए रखना है, एक स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, तो आपको अथॉरिटी को प्रमोट, हमारे इंडिविजुअल चॉइसेस, हमारे रीजन और हमारी रैशनैलिटी काफ़ी नहीं है। सोसाइटी को अगर स्टेबल रखना है तो एक स्टेबल और सिक्योर सोसाइटी के लिए हमें हमेशा ओबीडिएंट रहना चाहिए, हमें पैसिव रहना चाहिए। हमें जो अथॉरिटी है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मोनार्की जैसा कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, उसके आज्ञा को, उसके जो बताए गए रास्ते हैं उसको ओबे करना चाहिए, उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, इंडिविजुअल लिबर्टी को असर्ट करते हैं और जब हम क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी से हम अपने राइट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैओस लेके आता है। उनका ये मानना इसलिए भी था क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैओस को लेके आया था, बहुत सारे अनस्टेबिलिटी को जन्म दिया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कहीं ना कहीं एक सिक्योर सोसाइटी की तरफ इशारा नहीं करती है। हालांकि वो एक फेज था, वो एक ट्रांजिशन था, लेकिन उस दौर के जो थिंकर थे जोसेफ डी मैस्ट्रे, उनका ये मानना था कि रिवॉल्यूशनरी थॉट या रीजन पे बना हुआ जो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी के अंदर कैओस लाता है और वो सोसाइटी के अंदर एनार्की को परपेचुएट करता है रादर देन कि एक स्टेबल सोसाइटी को जन्म देता है। तो जोसेफ डी मैस्ट्रे एंटी इनलाइटनमेंट, एंटी डिवोल्यूशनरी और कंजर्वेटिव ट्रेडिशन के थिंकर हैं, जो ये बोलते हैं कि अगर एक सिटीजन को एक कंट्री के अंदर सिक्योर और स्टेबल सोसाइटी चाहिए तो उसे पैसिव रहना होगा, उसे अथॉरिटी में बिलीव करना होगा। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, या आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो गुरुज हैं या बाबाज हैं, उनके अपने पॉलिटिकल थॉट्स हैं, वो चाहते हैं एक सोसाइटी को इस तरीके से गवर्न करे और उनकी अपनी परिकल्पनाएं हैं इस देश को लेकर, इस समाज को लेकर। तो आपका क्या मानना है कि सोसाइटी वैसी होनी चाहिए जहां पर हम उनके कहे हुए बातों को बिना क्वेश्चन किए हुए मान ले और हम एक ऐसे सोसाइटी में रहें जो फिर उनके अनुसार स्टेबल हो, या फिर हम उन्हें क्वेश्चन करें, उन्हें चैलेंज करें अपने थॉट से, अपने रीजन से, अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट से चीज़ों को क्वेश्चन करें। तो आप कैसे सोसाइटी चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बता सकते हैं।